हेलो एवरीवन, केम छो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्लिपकार्ट वर्सेस अमेज़ॉन वर्सेस स्नैपडील। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है फॉर शॉपिंग इन माय ओपिनियन। उसके अलावा हम कुछ सवालों के जवाब जानेंगे जिनको जानना आपके लिए शायद ज़रूरी हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। हम तीनों का कंपैरिजन वन बाय वन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ अमेज़ॉन। सो अमेज़ॉन इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जो विश्व भर में अपने अतरंगी प्रोडक्ट्स को बेचता है। मतलब यार अमेज़ॉन में हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर 1, इंटरफेस। अब देखो, इंटरफेस एकदम यूज़र फ्रेंडली और इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब कोई भी अगर पहली बार भी आएगा तो आसानी से समझ जाएगा कि हाँ भाई, कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी। नंबर 2, अवेलेबिलिटी। अब देखिए, अमेज़ॉन फेमस है उसके अतरंगी प्रोडक्ट्स की वजह से। मतलब आप अमेज़ॉन में जाके कुछ भी लिख देंगे अगर, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे मिल ही जाएगी। कितनी अजीब सी बात है ना, मतलब कुछ भी। अवेलेबिलिटी इन एरियाज़। अब देखिए, अमेज़ॉन का एक और प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर कल को इंडिया से बाहर भी चले जाते हैं तो आप अमेज़ॉन से कहीं भी किसी भी जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं, जबकि फ़्लिपकार्ट के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में ही प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। तो अब हम आते हैं फ़्लिपकार्ट पे। तो उसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इंटरफेस। तो देखिए, इंटरफेस तो इसका भी एकदम यूज़र फ्रेंडली और इजी टू अंडरस्टैंड है। बिल्कुल अमेज़ॉन जैसा ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है एंड गुड। अब फ्लिपकार्ट का एक और प्लस पॉइंट मैं ये कहूँगा कि कई बार जो डिफरेंट वेबसाइट्स में जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइस फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फ्लिपकार्ट में आपको कई बार प्रोडक्ट्स सस्ते में मिल जाते हैं इन माय ओपिनियन। अब फ्लिपकार्ट का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि फ्लिपकार्ट में अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। मतलब आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरियस प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पे कुछ ही टाइप के लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कुछ अलग टाइप के प्रोडक्ट्स वहाँ पे बाय नहीं कर पाएंगे। और एक और उसका जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहाँ पे वो जो भी आप प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं वो हर किसी एरिया में अवेलेबल नहीं होगा। मतलब वो अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ पर आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं किया जाएगा बाय द फ्लिपकार्ट। ऐसा अमेज़ॉन के साथ भी है, लेकिन फ्लिपकार्ट के साथ तो कुछ ज़्यादा ही है। तो अब मैं अपना एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 महीने पहले मुझे एक लैपटॉप मंगवाना था। तो मैंने फ़्लिपकार्ट में से एक लैपटॉप को सिलेक्ट किया और मुझे वो पसंद भी आ गया था। उसमें सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, वो भी एक अच्छे प्राइस पे। तो मैंने एड्रेस डाला अपना और उसमें लिखा आया कि भाई आपके एड्रेस पे ये प्रोडक्ट हम नहीं पहुंचा सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने 2-3 डिफरेंट एड्रेसेस उसमें डाले, लेकिन एक भी एड्रेस पे वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सकते थे। व्हाट! मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अपने शहर से दूर एक बड़े शहर का एड्रेस डाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वहाँ से भी मिल गया तो भी चलेगा, जो शहर मेरे शहर से तकरीबन 2 से 3 घंटे की दूरी पे है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर भी वो डिलीवर नहीं कर सकता था। मतलब है ना, ये एकदम फ्रस्ट्रेटिंग बात। तो अब हम बात करेंगे स्नैपडील की। देखिए, स्नैपडील का जो इंटरफेस है वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। मतलब मुझे तो पसंद है। तो अब हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी की। तो यार अवेलेबिलिटी बहुत ही नॉर्मल सी है। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में दोनों में जो प्रोडक्ट्स है वही प्रोडक्ट्स आपको स्नैपडील पे भी मिल जाएंगे। अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट एरियाज़ के बारे में अगर मैं कहूँ तो यार मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं स्नैपडील से कभी प्रोडक्ट्स को मंगवाता ही नहीं हूँ। क्योंकि यार कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होते ही हैं। तो फिर मैं क्यों जाऊँ स्नैपडील पे। और उसके अलावा ज़्यादातर लोग स्नैपडील से तभी प्रोडक्ट्स को मंगवाते हैं जब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और दूसरी किसी भी साइट में अवेलेबल ना हो, इन माय ओपिनियन। सो आफ्टर दिस कन्वर्जेसन अगर मैं इसे कंक्लूड करूँ तो अगर कोई मेरा दोस्त मुझे आगे पूछेगा कि भाई मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं किस में से करूँ, तो मैं उसे ये रैंक दूंगा कि भाई सबसे पहले नंबर 1 तू अमेज़ॉन में जाके देख, अगर तुझे मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो फिर नंबर 2 मैं उसे रेकमेंड करूँगा फ्लिपकार्ट। एंड अगर तुझे फ्लिपकार्ट में भी वो कोई प्रोडक्ट पसंद ना आए तो मैं फिर उसे नंबर 3 पे रेकमेंड करूँगा स्नैपडील। तो ये थी वो रैंक, अमेज़ॉन,
फ्लिपकार्ट और स्नैपडील। अब काफ़ी सारे लोग मुझे कहेंगे कि यार तू मेड इन इंडिया एप्लीकेशन को किस तरह से बुरा भला कह सकता है, फ्लिपकार्ट तो हमारा इंडिया का है तो उसे नंबर 1 पे रखना चाहिए ना। मैं उनको उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर्स हैं वो इंडियन हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट अब इंडियन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसे तकरीबन 1 या 2 साल पहले वॉलमार्ट नाम की एक कंपनी ने खरीद लिया है। तो कंपनी में होने वाला प्रॉफिट विदेशों में ही जाता है अमेज़ॉन की तरह। और मैं यहाँ पे किसी बायर को फ़ायदा किस तरह से हो उस पर्सपेक्टिव से रिव्यू दे रहा था इन एप्लीकेशंस का। अब मैं आपके एक दूसरे क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ कि कई बार यार हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें कोई बेफालतू की चीज़ होती है, जैसे कि कोई पत्थर, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे साथ स्कैम हो जाता है। तो यार ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसमें सारी गलती हमारी ही है, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि उस पर्टिकुलर साइट में जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका सेलर कौन है। हम ये नहीं देखते कि यार उसका सेलर कौन है और फिर हम दोष देते हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को। तो यार इसमें गलती हमारी ही है कि हम ये नहीं देखते उसका सेलर कौन है। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो सबसे पहले ये ज़रूर देखें कि उसका जो सेलर है उसको कितने स्टार मिले हैं, मतलब उसका फीडबैक कितना अच्छा है। क्या उसका फीडबैक बिल्कुल बुरा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ से प्रोडक्ट को ना खरीदें। एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू इन फ्यूचर। तो ये था मेरा ओपिनियन ऑन दिस शॉपिंग एप्लीकेशंस। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से यार लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली लाता रहता हूँ। यू कैन हेल्प मी बाय शेयरिंग दिस वीडियो टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।